दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ मोहिनी और आज जो हमारा टॉपिक है वो शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जो कि रामायण से जुड़ा हुआ है। जनक ने सीता के स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा? यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दरअसल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया, गाय तो कुछ देर बाद ऐसे ही मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने से मेरे कपड़े और जूते दोनों खराब हो जाएंगे, अतः उनसे गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे ही वह आगे बढ़ गया, वह गाय दम तोड़ दिया तथा उससे पहले उसने इस आदमी को श्राप दिया। गाय ने कहा कि जिसके लिए तुम इतना उतावला हो रहे हो और उससे मिलने के लिए जा रहे हो, उसे तुम नहीं देख पाओगे। यदि तुम देखोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरबार के बाहर पीठ करके बैठ गया और वह विचार करने लगा कि वह यदि अपनी पत्नी को देखेगा तो गाय का श्राप उस पर जरूर प्रभाव डालेगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने को कहा, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी और क्यों नहीं देखते हो, तो भी वह चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा सच बताया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखें की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप वश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा सच सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ श्राप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखें पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखें की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर रानियों सहित स्त्रियों से पूछा, जो राजा को सभी के पवित्रता होने का संदेह सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राज्यों को सूचना भेजी कि उन्हें राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा जनक अयोध्या नरेश को मिली तो उसने सबसे पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य के किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो कि उस समय अपने कार्यों में व्यस्त थी, से भी पूछ सकते हैं तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा जनक को इस समय अपनी राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सभी निम्न मानी जाती वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसने अपनी पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को उस राज्य समान साथ बुलाकर जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट के सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने उस कार्य
करने की स्वीकृति दे दी। महिला छन्नी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि आप मैं पूर्ण रूप से यदि पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छन्नी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगाजल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस समय व्यक्ति की आंखें पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफ़ी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने उस राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने वाले राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के उस समय यह विचार कर जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उस राज्य के पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो यह धनुष कोई भी आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर न ले ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक ने आमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता को लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विवरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुँचे और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने राजकुमारी सीता से विवाह किया। तो दोस्तों, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हम कितना भी उसको टालते हैं परंतु वह नहीं टलता। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड।